Exactly. ठीक है ना. एंड वही अभी आपकी ऑफ कैमरा हमारी जो बात हो रही थी कि अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस जो हैं they've just become a source of them making money out of middle class people, lower middle class people. And I have my friends jo ke, so I play polo. I'm in an equestrian club, and wahan pe I have a dear friend who's actually a lot younger than I am. वो लम्स में अभी अंडरग्रेड कर रहा है. And it was so saddening for me, मुनीर, जब उन्होंने मुझे बताया कि because his parents are not able to afford the full tuition, and he is on scholarship, and he was about to lose his scholarship unfortunately क्योंकि his father was not able to meet the deadline. Okay. एंड बाहर क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आपको फुली फंडेड नहीं पार्शल या पार्शल फंडिंग मिली हुई है, एंड फॉर सम रीज़न आपका ईजे वहाँ पे द वर्ड ईजे इज़ यूज बेसिकली इट काइंड ऑफ लाइक focuses on your financial capacity. And for example अगर वहाँ पे देखते गवर्नमेंट देखती है कि अच्छा इस बच्चे के पेरेंट्स की एक फाइनेंशियल कैपेसिटी है, ये इतना बिलो द पावर्टी लाइन है, ये मिडिल क्लास में होता है, और अगर वहाँ पे पेरेंट्स एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते कि इस साल इस महीने हम अपनी बच्चों की ट्यूशन नहीं दे, हमें प्लीज़ वेवर दे दें या हमें इंस्टॉलमेंट प्लान दे दें, हमेशा आपका एक्सेप्ट होता है. लोन्स भी मिलते हैं आपको वहाँ, लोन्स मिल जाते हैं. यहाँ पर तो वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी. आई वाज हाउ इज दिस पॉसिबल कि लाइक आई मीन यू आर ऑन स्कॉलरशिप. यस दैट इज अनफॉर्चुनेटली द ट्रू स्टोरी. अच्छा यहाँ पे सॉरी आपकी बात करूँ, स्कॉलरशिप का वर्ड जैसे आपके माइंड में आता है ना, एक चीज़ तो पहले ही सबसे डिस्टिंग्विश हो जाती है कि बच्चा क्रीम है ऑलरेडी, क्योंकि जाहिर है एक नालायक बच्चे को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एक लाइक बच्चे को मिलेगी. भाई आपको तो उसको हाथों में रखना चाहिए ना, पलकों पे रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉपर है, वो कल को जाके आपके इंस्टीट्यूट का नाम और ऊपर करेगा. जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन आप उसको ऑलरेडी एक स्ट्रेस में डाल दिया आपने. एग्जैक्टली. मतलब मुनीर देखें, ये जो है ना इट्स अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग थिंग. ये आपने इतनी यू सेड इट सो ब्यूटिफुली ओवर हियर कि लाइक स्कॉलरशिप equates to you being a topper in your own skin. It means कि as compared to those, ठीक है बाकी लोग भी, कि आप देखें जब आप एक क्लास में आ जाते हैं ना, finances does not matter. What matters is कि आपके पेरेंट्स अमीर होंगे, आप अमीर नहीं हो. So or you are a representation of your own self. Do not represent what you have been born into. You need to. अब हमारी ना देखें दुनिया के डायनामिक्स बड़े चेंज हो रहे हैं. I cannot say I am what I am because I was born with a golden spoon. No, I was not born with a golden spoon in my mouth. I may look or appear to be so कि जब मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को लोग देख रहे होते हैं कि ओह शी स्टडीड देयर. नो, बट पीपल डोंट नो कि इफ आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली, एंड व्हेन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा इन स्कॉटलैंड, एंड व्हेन आई वन स्कॉलरशिप फॉर किंग्स कॉलेज लंडन एंड लेस्टर, इट वाज नॉट बिकॉज आई वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून. नो, माय पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड 6 करोड़ की तालीम. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. 6 करोड़ की तालीम के अलावा वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, नो आई कुड नॉट आस्क माई पेरेंट्स कि आप मुझे जी 6 लाख रुपए पाकिस्तानी भेजे, जो कि मैं कन्वर्ट करके 2000 पाउंड अपना दूंगी. 2000 पाउंड में कुछ होता भी नहीं है वहाँ पे. I had to work my head off in order to get what I got. Right. And that journey was anything but a bed of roses. तो स्कॉलरशिप का क्या है, सिर्फ जो हमारा डिस्टिंक्शन है बाहर के ममालिक से करके, हम लोग अभी भी क्यों, आई स्टिल कॉल इट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड अ ब्रोकन कंट्री. बाहर आपको एक प्लेटफॉर्म, ब्रीदेबल प्लेटफॉर्म मिलता है टू अचीव योर गोल्स इन अ ब्रीदेबल स्पेस. यहाँ पर यू डोंट नो कि अगर आप अपनी तालीम को बचाओगे, आप बाकी एक्सपेंसेस कैसे कवर करो. यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं. मैं तो इंटर्नशिप की अमाउंट देख के हैरान हो जाती हूँ कि अभी तक हम 10,000 रुपये इंटर्नीज़ को दे रहे हैं, हम 15,000 रुपये इंटर्नीज़ को दे रहे हैं. आप बाहर जाओ, आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट ही 300-400 यूरो से होती है, विच इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ नंबर. ठीक है ना, बिग नंबर व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग एबल टू पे ऑफ फॉर योर रेंट. वहाँ का एक एक बच्चा अपना रेंट खुद कर रहा होता है, वहाँ का एक एक बच्चा अपने टैक्सेस खुद भर रहा होता है. सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ योर पेरेंट्स फंडिंग यू, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इतना स्ट्रीमलाइन किया हुआ है. सो दैट मेक्स मी क्वेश्चन व्हाई नॉट हियर. हमारे पास या तो हम इतने गरीब गुरबा नहीं, हमारा मुल्क गरीब गुरबा नहीं है, हमारा मुल्क करप्ट है अनफॉर्चुनेटली. और करप्ट वो लोग नहीं है जो देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर एक फंडामेंटल मेरा बिलीफ है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान. हमारे हुक्मरान भी हमारे से निकले हैं. लेट अस ऑल आस्क आवरसेल्व्स, कल को ठीक है हम अपने रोल्स को स्वाइप करते हैं, हम लोग भी उन सारे VVIP प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करेंगे. तो हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि हम अपने नफ्स को कितना मार सकते हैं.
हमारे पास थोड़ी सी भी पावर आती है, वी ऑल नो वी एक्सप्लॉइट। हम सारे ऑस्टेंटेशन पे यकीन करते हैं। हमारे पास कुछ भी एक लग्जरी आती, लग्जरी आइटम है, इट्स सो डिस्कस्टिंग फॉर मी टू से, बट इट्स एक्चुअली वेरी हिलेरियस कि मैं काफ़ी अपनी मेरी दोस्तें हैं, नो ऑफेंस टू माई फ्रेंड्स, तो कोई भी वो शॉपिंग हैरिट्स पे जाके करती हैं। वाई डू यू हैव दिस नेसेसिटी कि आपका हार्ट टूट रहा है, बट यू हैव टू शो केस कि यू वेयरिंग हैरिट्स का, यू हैव अ हैरिट्स का शॉपिंग बैग, अंदर कुछ हो या ना भी हो, यू नो, वाई डू यू हैव टू शो केस यू होल्डिंग अ बैग बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू शो कि यू हैव अ लुई वुइटन बैग और यू हैव अ डियोर बैग। आप उसी प्लेटफॉर्म से अपने डियोर दिखा रहे, बट आप उसी प्लेटफॉर्म से ब्लड डोनेशंस के पैसे मांग रहे हो। आपका एक बैग उस डोनेशन को 10 डोनेशंस वो पूरी कर सकता है। तो मुझे ये हिपोक्रेसी हमारे मुल्क की समझ नहीं आती है कि आप 10 लाख का 15 लाख का बैग अफोर्ड करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू फंडिंग एक गरीब की बच्ची, व्हेन इट कम्स टू फंडिंग कोई कैंसर पेशेंट, या व्हेन इट कम्स टू फंडिंग पीपल हु डोंट हैव द मीन्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, then you're asking for donations। फातिमा, इसका बड़ा एक सिंपल सा ना, मैं हमेशा कहता हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें आप, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपके जितने फ्रेंड सर्कल्स हैं, फ्रेंड सर्कल के अलावा जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, उन पे एक नज़र दौड़ाएं आप। बहुत दफ़ा दौड़ाई है। 5 साल में यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल केस जिसका लाइफस्टाइल नीचे गया हो। Exactly। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू मीट देम एंड आस्क देम क्या चल रहा है, तो उनके एक ही जुमला निकलेगा, बहुत बुरे हालात हैं। उनसे बढ़ के गरीब तो कोई है ही नहीं है। देखें, जो गाड़ी आज से 5 साल पहले हमारी 20 लाख की थी, आज वो 1 करोड़ 20 लाख की हो गई है। Agreed, exactly। लाइफस्टाइल लोगों का हमेशा ऊपर से ऊपर ही नजर आ रहा है। ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है कि मतलब उस ग्राफ को देखने के लिए आपको जो है ना अच्छा खासा मतलब स्टडी करनी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड बिजनेसेस पूछ लें, लोगों की वैसे पूछ लें, हालात मर गए वाला चक्कर है। And that is so sad, isn't it? वो बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए एलवी का बैग लटकाना जो है वो फैशन बन चुका हुआ है, फैशन बन चुका है, एग्जैक्टली। पर ये देखें, ये सारा वर्ल्ड वाइड भी इसी तरह से ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ चल रहा है ये सारे का सारा हम अक्सर ब्लेम तो डाल देते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, बट अल्टीमेटली दे आर फ्रॉम अस। मतलब वो एलियंस तो नहीं है, वो यहीं से अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मतलब अगर इस बात को कहना बड़ा आसान लगता है, आपकी बात पे वजन है कि हमें भी जब मौका मिलता है अपने लेवल पे रहते हुए, हम भी मतलब उस पावर को यूटिलाइज करते हैं। फ़र्क क्या है कि उनके पास फैसिलिटीज़ या उनके पास वो पावर उस लेवल की है जिस लेवल पे वो बैठे, हमारे पास हमारे लेवल की, हम उसी में ही। अब देखिए, आज आपके पास छोटी गाड़ी भी है ना, तो आप एक साइकिल वाले को, एक रेडी वाले को किस तरह से धुतकारते हैं रोड के ऊपर, exactly। तो लाइकवाइज वो क्योंकि बड़ी गाड़ी पे होते हैं, उनके पीछे 4 डाले भी होते हैं, तो इसलिए वो अपने लेवल पे धुतकारते हैं। एग्जैक्टली।